तो नाम बेटे से नहीं चलता, नाम अपने कर्म से चलता है। महात्मा बोले आत्मदेव मान जाओ, बेटा न ले। क्यों? बोले बेटा लोगे तो दुख होगा। आत्मदेव बोले कि महाराज हम भी ब्राह्मण आए, पंडित आए, शास्त्र हम जानत हैं। बोले का? बोले 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख होए। अगर हमने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो हमारी संतान हमें भी दुख देगी। महात्मा ने कहा तो सुनो आत्मदेव, 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। आत्मदेव बोलो तो हम मर रहे और हत्या तुम्हें। महात्मा बोले हमें काहे की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 की बता दी, सब जो हत्या तुम्हें कहा ही। महात्मा ने सोची हम अच्छे पे गए यार। महात्मा बोले तो सुनो, हम तुम्हें संतान दे सकत, संतान को सुख नहीं दे सकत। बोले तुम तो संतान दे, सुख दुख तो अपने भाग्य से हुज्जे। महात्मा ने एक फल दिया, कहा ले जाके पत्नी को खिला देना और कहना जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, झूठे मुंह ना सोवे, सूतक पातक का अन्न ना खावे, बुराई ना करे, झाड़ू ना लांघे, चौखट पे ना बैठे, जितना हो सके भगवत भजन करे, तो भगवान की कृपा से बड़ा सुयोग और अच्छी संतान हुई है। क्योंकि बच्चों को गर्भ में ही संस्कार आ जाते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। बच्चे गर्भ में जो देखते हैं सुनते हैं वही उनके संस्कार बन जाते हैं। अब आज के मोड़ी मोड़ा मोबाइल चलावे में कितने होशियार हैं बताओ। अब सियाने नहीं चला सका जितने जे 1.5 फुट के मोबाइल चला ले। कारण वे 9 महीना पेट में रहे, मम्मी मोबाइल ही तो चलाते रहे। मम्मी मोबाइल चलाते रही, वो पेट में मोबाइल देखत रहो। आज के तुम जी तन से बाल बच्चे बैठे मोबाइल भर दे पूरे घर के मार जाओ, कोई मतलब नहीं है तुमसे। बताओ छह मतलब आज के बाल बच्चों इन्हें 1.5 फुट के जो खुचर नहीं पा रहे उनके लगा मोबाइल डाल दे, सुबह दिन भर डाले दे तू मोबाइल के। मम्मी हरे अभी फ्री मोबाइल धर दो बजा के, मम्मी हूं कोई मतलब नहीं है। पापा पहले ही से फ्री, बहुत खतरनाक है मोबाइल को चक्कर से। को मतलब नहीं रहेगा घर में। उठ के बैठ के बंद ही हो गई जो सियानों में बैठते। अब बताओ को मतलब है, 6 जने बैठे तो 6 ही खंगे बे, तो उनको होता ही मतलब नहीं है। मोबाइल चलाओ रे भैया, मनो सब खत्म न कर दे, सब खत्म कर दो मोबाइल ने। घड़ी खत्म कर दई, टार्च खत्म कर दई, कैमरा खत्म कर दो, मानवता खत्म कर दई, शिष्टाचार खत्म कर दो, बोलचाल खत्म कर दो, संबंध खत्म कर दे अकेले एक मोबाइल ने। आत्मदेव जी आए, धुंधली को फल दो और बोले जो खा ले, एक टाइम भोजन करियो, इरे के 2 ही नकुआ फूल गाय से जब भारी लड़ंखू हती रे। आत्मदेव जी जो कहते जब बात तो करता ही नहीं थी, कोनो विचित्र रहते हैं। एक पत्नी हती, पति जो कहवे रे वो उल्टो ही करे। एक दिन पति ने सोची अब क्या करे, मोरे बाप की श्राद्ध आ रही, करा देने लग गए। अरे कहूं हम ऐसे कहे कि श्राद्ध करने तो जो करे है ने, सो श्राद्ध हती 5 खो आज है 2, सो बैठो कहने लगो ये बार चाहे कुछ हो जाए हम अपने बाप की श्राद्ध कौन कर हैं। हरे बा कहने लगी कैसे न कर हो, हम ऐसो सर आए कैसो को तो उल्टो करने। अरबों की जा जाता छोड़ गए सो सर हमें श्राद्ध हुज्जे
जो कह लगो श्राद्ध हुज्जे तो 2-3 ब्राह्मणों से ज्यादा नहीं हो तो हम पांव तोड़ दें। कह लगी पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण हैं, चुला चुल हम देख रहे तुम क्या कर रहे। अच्छा बात उल्टो करती दे। अच्छी श्राद्ध भाई ब्राह्मणों ने भोजन करे। अब उन्हें सोची अब भाई हम अगर टीका किए तो जचवानी ने दे। कह लगी सुनो 5 के सिक्का से ज्यादा टीका न करी क्यों, तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं। कह लगी 500 दे हैं। अब वो खुद ते दुआ नहीं थे, वो खुद तो बन गई रे तो जो कराने तो वो उल्टी कह देवे। एक दिन गए रे 2 बार भान सफर में। अब वो भूल गओ कि जब उल्टो करत। कह लगो माए खोने जज्जो गेरो है। कह लगी ये है तुम्हारे बाप की नहीं मानी, आज वो तुम्हारी मान है। अरे बात तो उतार गई। डूबन लगी जब वहीं के एक भैंस आ रही थी, उसने पूंछ पकड़ ली। सो कल कस के पकड़ गयो, उन्हें तुरंत छोड़ दी और मर गई। ऐसा ही जा धुंधली हती के जो आत्मदेव हो करने उल्टो ही कहने। आत्मदेव जी बोले धुंधली ये फल खा लो, एक टाइम भोजन करियो। के लगी और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे नहीं आए। आत्मदेव जी फल दे के गांव में चले गए। जब बगल बारी के गई के लगी जीजी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। बोले काय? बोले का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए। कह रहे फल खा ले बाल बच्चे हो जे। अब बताओ फल खावे से कहूं बाल बच्चे भाई। और मान के चलो जैसे ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन, हम दूबरे ने हो जाए। जब वहीं के गांव में आगी लग जे, सब भाग जे, हम भागने पे कहा हमारे बाल बच्चों ने। अच्छा कहूं सुखदेव जी घाई 12 साल हमारे पेट ही में बैठो रहो। और जब बोली को मान के चलो अच्छे भले हो गओ तो हमारी नंदा है बाहे चटाऊ सो बना बना खे अच्छो। तो बा कह रही है कि हमारी नजर में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं। कौन कौन? ये अच्छी महिला के भाव नहीं, ये धुंधली जैसी को दुष्ट ही कह सकत है। का कह रही है? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवाया विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? बोले एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दे। ये ने सोचिए घरे हमारी दार ने गल सो दूसरे के पहुंची बाहती रे एक ही बाऊ कह लगी रोने आंखें ने फोरो पाए। हम बता रहे। बोले का? बोले हम आना है नो वो 10 मोह पेट में घरे नहीं खावे। तो एक काम करो हमें कछु पैसा दे दियो, हम तो हमारी सास से कह दें भाव तो से मार गाओ। और सुनो जैसे ही हम तुम्हें हमारा बच्चा दे के आवे आ तुम रोन लगी हो। पंडित जी पूछे काय? कहियो भगवान ने बाल बच्चों तो दाओ पर वो की शरीर में भोजन की व्यवस्था नहीं करी। सो हमारी बता दियो कि वो के भाव तो सुमारगा वो को बुला ले सुबह पाल दे। हमें कछु महाराज से और पैसा मिल जाए। जम गई थे धुंधली को। बोले फल को का करिए? बोले जो फल खिला दे वो गैया है जो न अपने ते हो का बच्चा बच गया नन्या। फल गाय को खिला दिया। एक ते बाल बच्चों भाव बदे आई धुंधली को। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भय, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मेरा नाम है आत्मदेव। तो लड़का को नाव रख दियो ब्रह्मदेव। कम से कम भगवान को नाव तो लग जाए। नाव ऐसा ही रखेंगे भज्जा के, कम से कम भगवान ही को नाव न करे रे। अब आजकल तो दद्दा कुछ का नाव धरन लगवा आदमी। पहले नाव सुन के पता लग जा तो कि भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो बिल्कुल केवला से कर गया धरे कैया गोरे लाल। अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की।
नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना से 1 लोटा पानी नहीं गिरो शरीर पे, गंगाधर कहा उठे। को नाव हो तो नाराज ने हो जो कही अमर सिंह मर गए, अमर सिंह बताओ अमर सिंह मर सकत करो। का नाव धरे बच्चा ऐसो धरो रे कि भगवान को नाव आवे। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी, इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी। धुंधली माने अज्ञान और धुंधकारी माने अज्ञान का प्रचार करने वाला। 3 महीने बाद उस गाय के यहां बच्चे का जन्म हुआ। पूरा शरीर था इंसान जैसा, कान थे गैया जैसे। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ रे, पहले महाराज के बाल बच्चे ने थे और भाई सुरे गंजों के तक होने लगे। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। यह कथा तो तुम उन्होंने कहावत तो सुनी हुई है कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब कैसी आए कहावत। एक संत भाई बहुत उच्च कोटि के पीपा जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, पति पत्नी दोनों जंगल में रहते झोपड़िया बना के, 7 घर से भिक्षा मांगते 2 पति पत्नी रोज। और 7 घरे भी कितने 3 मिनट खड़े हो गए दरवाजे, अगर कोई ने भिक्षा डाल दी तो ले ली, और न 7 घर हो गए सो भूखे लौट गए। और 7 घर से जो भिक्षा मिलती उनको वो के वे 3 हिस्सा करते। पहलो हिस्सा गैया के लाने, दूसरो हिस्सा अतिथि के लाने, और फिर जो उनको बच जात तो वे खा लेते। और इतने उच्च कोटि के संत थे पीपा जी महाराज। कबू तुम्हारे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के ऊपर गए हो, कम से कम 15 फुट ऊपर से गंगा जी गिरा थे, पर तो खुन्न की आवाज नहीं आती। भाई अगर नीचे से अपन से पानी डालो तो झरझर की आवाज आए। 15 फुट ऊपर से गंगा जी गिर रही नीचे, पर तो आवाज नहीं आती। काय पीपा जी गए उते तपस्या करवे, ध्यान लगाओ, 2-3 मिनट बैठे और उठ के भगन लगे। गंगा जी प्रकट हो गई। बोले काय पीपा जी कहां जा रहे? बोले हम आओ तो मन नहीं लग रहा। बोले काय? बोले जो पानी की आवाज आ रही झर झर झर, समाओ मन विचलित हो रहा हो। गंगा जी बोली हमें छोड़ के नहीं जाओ, आज से हमें ते आवाज न कर। भक्तमाल जी में लिखा है कि बालापन में भजन किए, जीवन में रहे उदास, तो तीरथ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तीरथ भी जितनी ललक अपन को बरभान जावे की नर्मदा की होते, उस लाख गुना ललक नर्मदा को और गंगा हो कौन के आवे की रहत। एक तो सती की, पतिव्रता नारी की। जब पतिव्रता नारी जाकर तीरथ में अपनो पांव रखत है तो तीरथ नचत है कि आज हम धन्य हो गए कि हमें ऐसी पतिव्रता के चरण छूबे को मौका मिल गया। तो एक सती और दूसरो यति, यति माने संत। तो पीपा जी के लाने गंगा जी की धार की आवाज बंद हो गई, आज भी बंद है। एक बार पीपा जी गए रे कथा सुनवे, सबसे पीछे बैठ गए। का सुनने की कथा, उन्हें सोची बीच में जे पूछे कि कहाँ रहे कब आए, इतने दिन में कथा सुनाई नहीं। सबसे पीछे बैठे, पूरे के बैठे ही नहीं पाए। जो ये कहा बगल में बैठ गए हैं, कहने लगो गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। पीपा जी ने सोची जा तो भाई गत भाई जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई, भाई हिस्सा में मिल गई।
भाई एक जगह देवरानी जेठानी में भाई लड़ाई, पंच जुरे, अजे पे हो लड़ाई भाई थी भाई हिस्सा में दे गए कि तुम्हें राखने पारी सास को। पीपा जी ने सोची बड़ी भाव भाई बनी, पीपा जी कहने लगे हाँ भाई ये तन्ने कर गए तेरे और भी आगे खोखे सके आए कि इसे पंडे छूट जाए, सुबह भी सारा किया है कह लो गुरु जी एक आधना घरे पधारो। पीपा जी बोले यहाँ है वे और सारा किया है, सुबह भी सारा किया हो। कह लो गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हम कथा सुन ले दे, हम जी कुआए वो सो ही नहीं पा रहे, तुम्हारी पंचायत में लगे कि गुड़ का भाव है बराई कब नो काटे काय को भगत आज ये बात है तो तुम्हारे गांव में ही हो जाती। बात चल रही है कि जब प्रभु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब कहावत कैसी बन गई। पीपा जी जंगल में रहते थे, 7 घर की भिक्षा करते थे। अच्छा पहले साधु शाही परंपरा में महात्मा अपने संग एक लोहे की खुरपी सी धरे देते, काहे जब वे डोल डाल को जाते तो बाल्टी और लोटा लेके जाते। तो बाल्टी मान के चलो जंगल में गए सो बाल्टी धर दई बीच में और लोटा लेके चले गए। फिर जब वे उतरे से लौट के आए हैं तो खुरपी से माटी खोदते। फिर अलग अलग विधान है कि शरीर के कौन से अंग को कितनी बार मिट्टी से धोना चाहिए, हाथ कितनी बार, पांव कितनी बार, गुप्तांग कितनी बार, ये पूरा विधान है शास्त्र मत। तो पीपा जी ने माटी खोदी शरीर धोवे, सूर्य सोने को घड़ा ने करे आओ कनोठ दिखानी, उनने तुरंत मट्टी से तोप दी। आए घरे पत्नी से बोले देवी पता नहीं है कल कौन के घर की भिक्षा आ गई, बताओ सवेरे से हम भजन करते और आज हमें माया दिखानी। बोले तुमने क्या करो, बोले हम तो तई तो आए पर उनका करने माया। अच्छा पीछे 5 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। उनने सोची अब का चोरी करने, जब हड़ा होते गड़ोई है तुरंत की ताजी मिट्टी है, अपन को पता ही है कि बाबा जी लोटा लेके नाए खो जाते, चलो देख लिए। गाय सुरे साई होते अब माटी खोदी थी बातो, जो बड़ो हड़ा न करो और जो बाहर नकारो ढक्कन खोलो वो में 100 पैसा। चोर बोले रे बाबा बेईमान है, उन्हें अपन देख लाओ तो रे सलाह करा था, अगर ये में हीरा मोती होते तो बाबा छोड़ तो सांप हतेरे से ढांक के धर गाओ, वो अपन हमारे वे फिर रहो। तो बोले अब क्या करने, बोले जो हड़ा निकारो ढक्कन लगाओ और रात में उस बाबा की टपरिया में पटक दीजिए, मैं जी सांप खा ले उसको। दिन भर रे वो हड़ा धरे बैठे रहे, रात में बाबा की टपरिया पे पीछे से नसेनी लगाई और जैसा ही वो घड़ा पटक दा ऊपर से वो पट गओ और जो घड़ा पटो झुपड़िया में हीरा मोती चमकन लगे। पीपा जी बोले देवी जब भगवान को देने हुए तो छप्पर पटा के देते, हम भली जाओ को तो छोड़े आए थे, मनो को देने तो सोने, अब क्या करेंगे नाथ इस धन का। बोले देवी कोनिया में लगा दे सब, ऐसे गौशाला बनवाओ, ऐसे भंडारे कराओ, ऐसे कीर्तन कराओ, अपन तो 7 घर के जैसो मांग के खाते वैसे ही मांग भी। काहे के मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में। मजा है नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार
मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में। ऐसे थे पीपा जी। तो गांव में चर्चा होने लगी कि देखो तोरे महाराज को तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दाओ, पहले खुद के बाल बच्चे नहीं भाई, और भाई सुगन्यों के तक हो गए। इनका नाम गोकर्ण रखा गया। दो ही रे बड़े भाई तनक। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर पे जाकर कीर्तन करें, जो धुंधकारी का करे कि जितने गांव में अंधेरा मिले उनको कुंवरिया पकड़ कर कुआ की गली धरा देवे। गांव के बाल बच्चे उठा कर कुआ में फेंक आवे, जहां चिंता चिटंगे चिरंजे मिले जोता ही माड़ा रहे। इतनो दुष्ट होगा। भागवत में श्लोक आओ है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। जो मरघटा पे पिंडा परत है, जो बेखाली बेरी। गांव को न कही धुंधकारी। कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है, तो बाप की खबर तो राखवार के कितने बड़े विद्वान के लड़का, वो बोलो हमने ऐसा क्या कर दो, बोले तुम मरघटा के पिंडा खा ले। वो बोलो कि हम खा जाए मुर्दा तक पैसा मिल जाए। बहुत बिगड़ गौ रे। आत्मदेव जी ने सोची हूं बनारस पहुंचा दें, लेकिन पढ़ लिख जाए। दो ही लड़का रे बनारस पहुंचा दें। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, जोते से चार चार बेस्यां ले आओ। अब तो जुआ खेलत है, शराब पियत है, जितने उल्टे कर्म होते सब करने लगे। एक दिन आत्मदेव जी को खबर आ गई कि संत ने कही थी कि औलाद ने ले, औलाद ले हो तो तकलीफ हुज्जे। अच्छा देखो भैया, संतान के 3 दुख हैं दुनिया में। पहलो हमारे ना संतान है नहीं है, जो दुख आए। दूसरो भाव तो सो मर गओ, जो भी दुख आए। और तीसरो हो के कहूं मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते हैं 2 दुख पहले के अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के है नहीं है। अन्ना फिर भाव तो सो मर गओ, सोखो रोत रे अभी। अरे कहूं हो के मूर्ख न कर गओ, तो वो तो तुम्हें रोज रोआ है न रोआ। अच्छा रो तो सब रहा है, जिनके हैं बेरो रहा है, और जिनके नहीं बेरो रहा है, और जिनके हैं बेरो रहा है। एक आदमी ने बनवा और छत, गर्मी को तो समय मुड़कारी ने बंधवा पाई। मुड़कारी आवाज के नए लड़का मुड़कारी ने जान तुम रेलिंग ने लगवा पाई, खुलो छत तो। पुरानी भाषा आए मुड़कारी और नई भाषा आए रेलिंग है। गर्मी को रे समय वो सो रहा हो तो घर वारी दबा रही थी, पाँव पाँव दबा दबा तो बोली कि तुमसे कितनी बार कही है कि पल का तना चोड़े बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे कहां सुआबी। सोने सोची हो गाओ रे, सोई पल का कहने लगो ते सुआल है, वो तना सरा गाओ। और घर वारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, कहने लगो खोते सुआल है, तनवर सरा गाओ। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे तो, कहने लगो खोते सुआल है। अब पल का तो रे जब पल का आया है नो कि रछेड़िया परिवार को जो बार हुआ है कि रात भर सर कत रहो। पेल गिरो रे छत पे, रेलिंग लगी नहीं थी, सो गिरो बीच गली में, सो चिल्ली आनो दौड़ो दौड़ो। गांव भर के आ गए, बोले का होगा, बोले हमारे नंग नंग टोर दाए। बोले कौन ने, बोले जोन औलाद भाई नन्या वो ने। कहूं हो जाती तो कागत करती, जब भाई नहीं है नंग नंग धर दाए ढीले करके। कहूं हो जाती तो सो जिनके हो गए बेबी रो रहा है, और जिनके नहीं बेबी रो रहा है। बताओ अच्छा का सुख है औलाद को, बताओ। तुम्हारे तो बैठे सियाने सियाने, बताओ है सुख। पाले पोसे बड़े करे, पढ़ाए लिखाए ब्याह करे, और जैसे ही ब्याह भाव और रजिस्ट्री इनकी हो गई तुरंत आगे।
तपस्या तुमने करी लड़का के लाने और लड़का गुलामी कर रहा हो घरवारी की। पहले गाना न चला तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब नहीं है जो गाना कोनो काम को। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब तो जितनी जे कह रही वो तो हो रहा हो। बताओ चैन के खिलाफ जा पा रहे तुम्हारे वे हला रहे मुड़े के गुरुजी मानने हैं कहा हम। तुमरे सगे बाप से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए, तुम सगी मताई से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए, तुम सगे भज्जा से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए। माने पूरे स्कूलों की विद्या फेल कर दी तुमरों ने आके। जैसी तुम कह रहे रे डुकारियां खुश हो रही कह रही और कहो बेटा डुकारियों के चेहरा तुम्हारे ऐसे हो जा। जब हम कथा करत हैं कहते ये बेटा तोरो भगवान भलो करे, मैं तो आज तक नहीं कह पाई ऐसी। देख ले तुम तो जितनी डुकारियां बैठी अलग से चेहरा अच्छे हो गए और कह दी बेटा था ना। अरे राम खुश हो गई ये बहनें हमारी नाराज हो गई हमसे। अब कल सासों को देख भी है अपन हो तो दो ही पलवा साधन दद्दा। अरे राम जय जय वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जी ने जाकर के प्राण त्याग दिए। धुंधली को एक दिन धुंधकारी मारने दौड़ा। मां बताओ पैसा कहां है? धुंधली बोली बेटा जो पैसा घर में है तो वो तुम जुआ में हार गए, अब घर में कुछ नहीं है। धुंधली गई और पिछवाड़े कुगा खोदो तो मैं कूद के मर गई। इन्हें पूरा घर खोद लो ले कि कहूं तो गड़ो हो जे कछु। पेल की सियाने रे गड़ा के धर जाते नहीं धर जाते। कई बार अपन सुनत के हुंडा बुल गया में लगाई उनको मटका में लगाओ। अच्छा एक बात तो बताओ जैसे अपने बाप दादा तो पैसा गड़ा के धरते, अपनी औलाद का कहे जो दिन अपनो मकान पटक है सो अपनो बनाओ। अपन ने का गड़ाओ घर में बताओ। अच्छा टैंकर नहीं गड़ाओ। अपन और ने बीच घर में टैंकर गड़ा के धर दो। जब मोड़ी मोड़ा अपनी वंश के 2-4 पीढ़ी बाद वे मोटा के घर बने जुआ धरा तरह जिंदगी भर जोर जोर के। अपने से आने अपन पैसा गड़ा गए और अपन कहा कहीं थे ऐसे मंच से वृंदावन बिहारी लाल कीजिए सब समझ गए कि तुम उन्होंने का धर रहे गड़ा गड़ा घर में। पर कबीर दास जी ने लिखा है कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए ननीर। एक आदमी बरभान के घाट पे प्यासों मर गओ। एक जंगल में उन लकड़ियां नहीं मिली और एक कुबेर के दरवाजे भूखों मर गओ। काय कबीरदास जी कह रहे कि जंगल गए लकड़ी नहीं सरिता गए ननीर। और धन कुबेर धन ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। जैसे भगवान टेढ़ो हो जाए वो नदिया के किनारे प्यासों मर जात के नहीं मर जात। न बनाओ तुम बना ही लिया हम स्ट्राइक लगवा दे का हूं परेशान हो रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर में चोरी करी, बहुत धन लाया। वेश्याओं ने पूछा ये संपत्ति कहां से लाए? बोले राजा के घर में चोरी की। वेश्याएं समझ गई कि एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। अब पुलिस के लट्ठ घले हैं तो जो अपने तक नाव बता दे। पैसा पर्याप्त आएगा एक हटा दे। अब खटिया पे सो रहो तो रे गरो दबाओ को मर नहीं रहो। पाप ही है ये सो नहीं मरा।
जो भजन साधु संत महात्मा जीवन भर काय कर रहे, अकेले मरवे के लाने कि सुख से मर जाएं। जीवे को तो जानवर भी जिंदगी जीगत, पर मौत बहुत खतरनाक होते। मौत ने होके महोत्सव बन जाए कहूं तो समझ गयो मानव जीवन धन्य होगा। इसलिए पूरी जिंदगी राम राम कह रहे कि आखिरी में मुंह में से राम न करे आए। गरो दबाओ मन नहीं रहो, पापी है। क्या लिखा भागवत में, अग्नि ज्वालाति दुखे नो व्याकुलम निधनम गतः, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरे जब मरो। ऐसे तुम और उसके दद्दा भजन कर ले रे, हम कहता आखिरी में मरा ही जा सुख से। 4-6 महीना धरे रे अस्पतालों में, डॉक्टर वे बेलों के से मुसीका पेरा दे हैं। सुने घर के कछु काम कर पे कहीं का है कि लगे यार अब तो अब ऐसो है ऐसो, मैंने कब आऊंगी मार सका था। सुनने वे बेचारे मोड़ी मोड़ा कहूं जा पा रहे तुम्हारे चक्कर में, तो मन नहीं रहे। भगवान से एक प्रार्थना करियो रे भैया, हेलो प्रभु जिंदगी तो जैसी कटी सो कटी, आपने जैसी कटवाई हमने काटी। हे नर्मदा मैया, हे रघुनाथ जी, मौत भर अच्छी होए कबंकु को सहारो न लेने पड़े, एक लोटा पानी ने मांगने पड़े। भगवान ऐसी कृपा कर दियो। गांव के यहाँ खुद को लड़का जाके वे कि अब्बाई तो हम दवाई दे के आए थे यार। अब्बाई जब तुम जाओ तो आदमी को विश्वास न हुए। ऐसी जिंदगी कछु काम की नहीं। अरे भैया के 6-6, 8-8, 10-10 साल पलकों पे धरे हैं, घर के भी सोच रहे कबे मर जाओ। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करियो कि प्रभु मौत भर अच्छी दे दियो, और वह मौत जबई बन है जब जीवन में उल्टो सूदो नाव लेते रहे हो ठाकुर जी को। और देखो अपन तो एक ही, हम तो भगवान से प्रार्थना करत प्रभु तुम जानो कि गुरुदेव दया करना, गोविंद दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलो रे, अकेले हम आई को नोई मन ने तुम्हारे कार्य कब्जा खाए बैठे आओ के हमारे यहाँ बैठे। भगवान से जब प्रार्थना करो कि ऐसा ही जिंदगी को जो चिरैया उड़ जाए, को ज्यादा कष्ट न होवे भैया जिंदगी। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ने तो भगवान हमें शरीर को घमंडे आए कि हम कौन जात में भय, इतनी ऊंची जात में भय, तो ये को भी घमंड नहीं है।
ने पैसा को घमंड न जो हमारा पैसा प्रभु मौत के समय काम में आ है कि आज है पैसा काम में, तो जो काम ही में नहीं आने वो को घमंड करवाई काहे को। ना काया के भरोसे हूँ ना माया के भरोसे अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गतः। गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया। गांव के लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ है? बोले पैसा कमावे परदेश गए। बेश्याओं ने संपत्ति ली और चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा कि न भैया रहे न मैया रही न बाबा रहे, तो जहां जहां गए वहां पिंडदान किया। लौट के एक दिन अपने गांव आए। मकान तो हो गया था खंडर। देखो जमीन भी मर जाती है, ध्यान से सुनना। कई इसका एक स्वयं आप अनुभव करना। जब हम कभी किसी के घर जाते हैं तो एक अलग बेचैनी होतो के घर में, ऐसो लगत कबे भग जाए के घर से, खाए खाए लेत बा जगह। और कोनो कोनो के घरे तो अच्छो लगत, ऐसो लगत को भगवे की ने के तो यही के बैठे रहते। कारण क्योंकि वो जगह में भजन नहीं हो रहा है, वो जमीन सुसुप्त हो गई, मर गई है वो जगह। उस जगह को जागृत करना है तो अपने घर में भजन करो। हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कितना व्यस्तता होए, ज्यादा ने बने तो महीना में एक बार घर में अच्छो जोर जोर से सुंदर कांड को पाठ जरूर कर लेंगे। सुखी रहने हैं अगर वो जगह में तो, क्योंकि आजकल सब बंद हो गया। पहले हमें आपके तरफ तो नहीं, हमारे तरफ नियम था, हमारे जब हल्के हल्के थे तो मंगल बांधे थे, मंगल बने थे, शनिवार बंधे थे। एक टीम बांधे थी शनिवार, हमारे बनाए थे मंगलवार के रामायण पढ़ने। अब फिर तनक सो प्रसाद आरती करके रामायण पे धर देते। अब भज्जा जोर से कभी उठा ले जे खुआंगलो मंगल चायने हुए। सो अपने में से एक जने उठे सुनने प्रसाद उठा लो और उन्हें हाथ जोड़ के दे भज्जा आंगलो मंगल हमारे घरे है। सुबह ही अपने चाय प्रसाद की व्यवस्था कर देते। अब बिना बुलाए सब हमारे उनके ते जाते। खूब मंगल करे हमने, खूब मंगल करवाए हमने। हमारे गांव की कृपा भगवान की आज भी हो रहा हो, आज भी मंगल बंदो है। हम तो नहीं पहुंच पात, पर जो हमारे संघ के पड़वे वारे हमारी मित्र मंडली है वह आज भी, और कब ऐसा संयोग बन जात पहुंच जात तो वे बड़े खुश होते हैं, सब बड़े प्रसन्न होते के चलो। हम परिवार में मैंने पिताजी की प्रथम संतान है तो बड़े हैं, तो बड़े महाराज कहते हैं हमसे गांव के कि चलो बड़े महाराज आ रहे थे आज। अपन भी भैया जो भगवान ने लायक बनाओ पान प्रसाद लाएंगे। तो पहले मंगल शनिवार चलते घरों में भजन हो, तो अब ने तो घरों में रामायण हो रही, ने घरों में पूजा पाठ हो रही, मोबाइलों में 24 घंटा फिल्मी गाना बज रहा है, ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका। सो पूरे घर के ढीपे ही धरे हैं, चकाई से घूम रहे हो गेरा।
भगवान से प्रार्थना, देखो पूजा करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में पढ़ लियो में लिखो है, तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। ये को राम रक्षा स्तोत्र को पाठ करत हो, ओ में लिखो है कि तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है वहां आदि व्याधि किसी प्रकार की महामारी प्रवेश नहीं करती। हम तो युवाओं से भैया जितने लड़का बैठे रहे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा ने बांध पाओ तो 11 बांध ले गांव में। और तुम्हें लग रहा हो कि 2 महीना में 2 बेर कोई इकट्ठो हो रहा हो तो पूने बांध ले गांव में, कि पूने के पूने कीर्तन हुई है और एक जगह हुई है ने घूम है कीर्तन। हम तो कहते भैया तुम्हारे भगवान ने समर्थ बनाओ है रे, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, जो नियम बना ले कि भैया जो कछु आरती चढ़ोतरी या 100 रुपया जे को करवा है वो दे है। 4 जनों की एक टीम बना ले, वे पैसा जमा करत रहो, साल में एक बार वे कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में लगा दे रे, तुम्हारा भजन भी हो जाए और गांव की एक गरीब बिटिया को 10-20 हजार जब ब्याह होए तो तुम्हारे गांव को पैसा तुम्हारे गांव में लग जाए भैया। और जो दूसरे गांव की बारात है और जब उनको पता लगे कि यारे गांव के नए लड़का ऐसी पहल चला रहे हैं तो उतेनो में से नहीं जे हमारे युवाओं से जो बिल्कुल निवेदन है, पुणे के पुणे की टीम बना लो के गांव में पुणे के पुणे कीर्तन हुज्जे अरो में जो नियम रे के को बुलावे को के ते को जे है। आज हमने प्रसाद उठाओ, हमने उतना हाथ जोड़ के कह दी कि बच्चा हमारी तरफ से सब जनों को हमारे घरे आओ ने जो हमारा बुलाऊगा कहा। अब वो सब पे कानून लागू रहे है, पर कीर्तन होना चाहिए। अबे तो पितर पक्ष चल रहे, तुम खूब श्राद्ध करवाओ, खूब दारू खोर खुआओ, खूब आडंबर करो, खूब दिखावा करो, तुम पूरे क्षेत्र को बुलाकर रसगुल्ला खुआ दे, का गारंटी है कि तुम्हारे पितरों को शांति मिल जाए? है कछु गारंटी? इते तो तुम्हारा नाव हो जे क्षेत्र में कि भज्जा ने 25 गांव में श्राद्ध करवाई, पर उते का पहुंचो, उते रसगुल्ला नहीं पहुंचे, उते पूरी सब्जी नहीं पहुंचे। तुम जब 50,000 खर्च कर रहे हो श्राद्ध के दिन, तो हमारा निवेदन है 1 घंटा को कीर्तन शाम को अपने घरे अपने पितरों के नाव से जरूर कराओ। वो कीर्तन पितरों तक जे है, जे रसगुल्ला पूरी कीर्तन तक नहीं जाने। जब भी घर में श्राद्ध कराओ उस दिन कीर्तन जरूर कराओ, और ना फिर तुम श्राद्ध करा ले सो कीर्तन नहीं कहाओ। दारू का जोर है बे तो सो लड़ है बे दारू पी के, सो कीर्तन ने हुई है, सो कीर्तन हुई है। मैं ज्यादा हम बड़े बोल तो नहीं बोल रहे, साल में एक बेर जे के घरे 24 घंटा को कीर्तन हो जे है, चाहे अखंड रामायण को पाठ हो जे है, वो घर की अकाल मौतें बंद हो जे, वो घर में एक्सीडेंट की मौत बंद हो जे, वो घर में कौन मलाय बलाया वो बंद हो जाए। साल में एक बेर अपने घर में कछु करवाओ, वरना वह जगह सुसुप्त हो जाती है, मर जाती है वो जगह। धुंधकारी आत्मदेव और धुंधली मर गई, वो जगह शून्य हो गई। गोकर्ण जी रात में आए, मकर जारो लग गओ तो साफ सूफ करके सो गए। जो धुंधकारी तो प्रेत बन गए, तो डरवा रहो है। पर गोकर्ण जी डरावे वारे नहीं, हाथ में लाओ जल और जो फेंको, और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये जो भी प्रेत है, इसने जो किया हो वो उसका प्रारब्ध
पर आप तो दयालु और कृपालु हो, इसको इतनी ताकत दे दो कि ये बोल भर सके कि इन्हें का गलती करी, वो गलती को प्रायश्चित हम कर दें। जो जल फेंका कौन हो? अहम भ्राता तुदियोसमी धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। बोले हो ही नहीं सकता। क्यों? हमने गया जी में पिंडदान करो, धुंधकारी का करो, गया श्रद्धा सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार हम आओ पिंडदान कर दे, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होने का है। स्वयं के नई वे दोषे नो, हमारे इतने दोष हैं। पहला दोष हमने क्या किया? बोले मैं ब्राह्मण परिवार में हुआ और मैंने मदिरा का पान किया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्राह्मण होकर के अगर कोई शराब पी रहा है तो उस ब्राह्मण को स्वयं की हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और मैंने कई बार कहा, कई लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। अभी पितर पक्ष चल रहा है और तुम अगर श्राद्ध कर रहे हो अपने बुजुर्गों की, और अगर तुम्हें पता है कि जो हमारे गांव को महाराज दारू पियत है तो श्राद्ध मैंने बोला जो बुराई हो जाए लाख बार हो जाए, शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए, त्याग दो उसके लिए। क्योंकि हम ब्राह्मण की पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए नहीं कि चमड़े की पूजा करते, हम उसके कर्मों की पूजा करते हैं कि वो भजन पूजन करता है, वो सदमार्ग पे चलता है, इसलिए वंदनीय है। न चमड़ा तो वो ही आए। तो धुंधकारी बोलो पहली गलती हमने जा करी कि ब्राह्मण हो गए, हमने मदिरा का पान किया तो ब्रह्म हत्या को पाप लगो। दूसरा, मैंने अपने मां बाप को खून के आंसू रुलाए। यही बात रामायण कह रही, तुम कितना पूजा पाठ कर लिखो, जे के लाने कही जा रही वो मार गाओ, वो तो सुन नहीं रहो कि सुन जाओ, बेरा नहीं सुन रहा वो तो मार गाओ। और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। बताओ कितने बाबा हो गए लकड़िया से लौट के, राम नाम सत्य है। बताओ क्या जाने के जा रहे राम नाम सत्य, जो लौट के सपरो सो सब राम नाम बेगो। और सीताराम अपन जाएंगे तई बराई की चाशनी में बेद गए, फिर से गुड़ की बात देखने लगे, तार के सो बन लो, पकड़ पकड़ के रहो, अब आ रहा है ठिकाने पे। राम अपनी औलाद को अपने कुल देवता के बारे में बताओ, अपने गोत्र के बारे में बताओ, अपनी परंपराओं के बारे में बताओ। उनको ज्ञान होना चाहिए हमारी संतान को, अपने बताओ कुल के बारे में। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया, आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्तर सप्ताहम वाचनम कुरु, धुंधकारी के लिए भागवत सुना दो। भागवत सुनाई गई, दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा से प्रेत पीड़ा का विनाश हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है प्रेतों को। गांव के लोग विमान पे बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना करी, गोकर्ण जी ने फिर कछु नियम बताए, के हिसाब से सबने कथा सुनी और मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम महाभारत में प्रवेश करते, कल हमने कहा था कि ये कराए दिन कैसे आए। महाभारत से ही अपन कथा की कथा और अपनी बात निकल आया है। बाकी कथा ऐसी कह दे, मेन जगह हम रुक जाएंगे। महाभारत की युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, पांडवों के द्वारा दुर्योधन पराजित हो गया
भगवान उत्सव मनावे चले गए। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के बच्चे मार डाले। अर्जुन ने लाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, उसकी मणि निकाली और भगा दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की ज्वाला में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उत्तरा जाके भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और राजा परीक्षित को बचा लिया। बोलो भक्त महाराज परीक्षित की, गर्भाहारी भगवान की। भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, नकुल, सहदेव, सुभद्रा, द्रौपदी को वरदान दिया। और अब भगवान पहुंचे कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां पर भीष्म पितामह पड़े हैं सरसैया पे। ध्यान से सुनना, भीष्म पितामह कहां पड़े हैं? सरसैया पे। भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भीष्म ने स्तुति की। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ और दादा भीष्म से कुछ राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई कि ये खुद तो 27 दिन से बाणों की सैया पे डरे, ये हमें ज्ञान दे हैं। भगवान बोले कि अर्जुन हंस क्यों ने, तुम अबे दादा को जानत नहीं है कि दादा कुआं? बोले कुआं? बोले जे बेदादा आए जिनने हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दी थी। हाँ, महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही दुर्योधन गौ भगवान की सेना लेके, भगवान ने मजाक कर दी। बोले अर्जुन दही दुर्योधन ले गयो, जो माल हतो सेना बोलेगा तुम हमें पकड़े रहे बे, हम बिना निहत्ते, हम का दीन के अब का कर तुम्हारे संगे के माखन दुर्योधन ले गयो, छाछ तुम्हारे पास, हार तुम्हारी निश्चित। अब तुम्हारी हार निश्चित हो गई अर्जुन। अर्जुन हंस के बोले प्रभु माखन दुर्योधन ले गयो, पर जीत की पक्की आस। क्यों? बोले माखन दुर्योधन ले गयो, पर माखन चोर है मेरे पास। वो माखन ले गयो पर डिपार्ट तो तई है पूरो। उते भीष्म के गए, दुर्योधन बोलो कि पितामह पूरी सेना ले आए। भीष्म बोले मूर्ख, डोरी पूरी बटोल ले आओ और डीपी से कनेक्शन काट आओ। अरे वे मेन पावर तो ठाकुर जी आए, अत्ते डोरी बल्ब देख के खुश हो रहा हो हमारा इतनी डोरी बल्ब धरी, करेंट ही नहीं हो तो डोरी बल्ब खड़का ले कितने महंगी हुए। बोले उनने प्रतिज्ञा करी कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ने उठे। भीष्म बोले तो दुर्योधन ज्यादा तो नहीं तुम्हारी मदद कर पा रहे, पर हम भी प्रतिज्ञा कर रहे, अगर हम एक बाप के होंगे तो उनसे हथियार उठवा दें। आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं, तो शांतन सुत न कहाऊं। भगवान से को कही कह रहा एक बाप के हुन्ने तो हथियार उठवा दें। भगवान बोले के आओ, हम एक बाप के हुन्ने तो नहीं उठे। अब तो रे बाप में ठन गई। अर्जुन को रथ को पहिया गिरो, भीष्म ने बोछार करी। भगवान को इतनी गुस्सा आई कि बोई पहिया निकाल के मार में दौड़ पड़े। भीष्म तुरंत गोदी रथ में से कूदे, धनुष बाण फेंक के और घुटनों के बल भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान बोले भीष्म कर युद्ध। भीष्म बोले हमारी इतनी औकात है कि हम आपसे युद्ध कर सकें। बोले फिर ये नाटक। भीष्म बोले प्रभु हमें तो आपसे शस्त्र उठवाने थे। अब भगवान बोले उठा ले तो। भीष्म बोले मतलब तुम क्या बाप के हो, अब जा बताओ। बात तो बाप की चल रही थी।
कितने बाप हैं तुम्हारे? अब भगवान को जवाब सुनियो। बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। को कहत मोखो बस देव देव की को लाल, और को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं। पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रगट होत, कहानो गिना दऊं मोरे अमित अवतार हैं। और भीष्म जे के एक बाप होए, लाज बाखों लागवे, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार हैं। हजार बाप हैं हमारे। हमने जा कही थी एक बाप के हुई तो नहीं उठे, सुने हम एक बाप के आए हमने उठा ले, हमें कहते कटिया है। भगवान बोले अर्जुन तुम अबे दादा को जानत नहीं है। भगवान एक बात कह रहे हैं अर्जुन जानते हो, जब भीष्म बाणों की बौछार तुम्हारे ऊपर करते थे तो हर बाण मेरे कान के यहां के रुकता था, और वो बाण कहता था कि हे गिरधर, हे मुरारी, भीष्म ने संदेश भेजा है कि इस अर्जुन में इतनी ताकत नहीं है कि भीष्म के बाणों का सामना करे, तो तुम अर्जुन को बचा लेना। हर बाण रुकत तो भगवान कृष्ण के कान के कि बचा ली, वो में दम नहीं है। भीष्म कोई साधारण महापुरुष थोड़ी है। अर्जुन दादा ने हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दी, और अर्जुन जाना तो एक दिन की घटना और सुनो। बोले का? बोले भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, कल जब कुंती का सूर्यास्त हो जाएगा तब संसार में सूर्यास्त होगा, वरना अब सूर्यास्त नहीं होगा। भगवान को तो रोम ठाणे हो गए कि जिन्हें हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दे, अब नहीं बच रहा अर्जुन, मर जे कल। भगवान रात में गए शिविर में, सो अर्जुन घोड़ा कराए थे। अर्जुन अर्जुन, हाँ वासुदेव नंदन तुम सो रहे? बोले सो। बोले तुम्हें भीष्म ने मारवे की प्रतिज्ञा कर ली और तुम सो रहे? अर्जुन बोले सो तुम तो जग रहे। भाई हम भली सो रहे, पर देखो भगवान जगे यारों को कछु हो सकत। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी। और सीधी बात तो भज्जा देखो भगवान पे भरोसा होगा। अपन है बुंदेलखंडी, अपन तो एक ही बात कहते कि जे की जोगत होए सो होए, जे की जोगत होए सो होए, और विपिन बिहारी पांव पसार के सोए। अपनों का लेने देने जो हुज्जे से बुनसरा दे कभी। भगवान जाने उनको काम जाने, जो उनको सांसें देने हैं सुसंग दे हैं, और उनने सांस तोड़ी और उनने संग छोड़ो, सुगा धीरे धीरे परिवार के संग छोड़ दे, ने छोड़ दे। घरवारी तना भीतर रो है, मोड़ा बाहर रो है, बाप दरवाजे रो है, बचो रहो तो भैया हम के 30 त्योहार रो है, पर धीरे धीरे सब छोड़ दे। काश ठाकुर जी ने छोड़ दो, ये से कोई आशा में न रहो रे। भीतर की सांस तो तुम्हारी नहीं है यार, तुम संग वारोगे। अब आदमी के हमारी नारी, हाथ की नारी तक संग छोड़ दे रे, न छोड़ दे जो हाथ में नारी चल रही। कौन सियानो आके कह काय के लगे अब नहीं मिल रही नारी, नीचे सुवा दे दिया जला दे, काय बोले नारी गई, नारी मिला ही नहीं रही। ऐसे बिल्कुल चक्कर में न पड़ो तुम तो, जे की जोगत होए सो होए, और विपिन बिहारी पांव पसार के सोए। आपन कोई टेंशन नहीं ज्यादा। सवेरे अगर हम उठ गए तो भगवान व्यवस्था बने हैं, और कहूं हम नहीं उठे
तो तुम्हारे व्यवस्था बने हो घरे पहुंचावे की नहीं पहुंचे हो ये तई तो धरे नहीं रहे हो तुम्हारे गांव में भाई हम कहते हैं ऐसा हुई गाड़ी आड़ी एम्बुलेंस से पहुंचे हो तो हमारे घरे आई अब हम काय की चिंता करें भाई हमारे का घर के कहते में कि नर्मदा जी पे कर दे माई की माई सुए से बिल्कुल चिंता न करो तुम तो आनंद में रहो। अरे भगवान ने सोची बड़ी समस्या बनी सो भगवान पहुंचे द्रौपदी के बोले बहन तन्ना हमारे संग अज्जो बोले काय बोले काम है अब चप्पलें पैर खट 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 बोले उतारो भगवान ने कहा आखिरी में दबा ले। भीष्म अपने शिविर में टहल रहे थे कि कल अर्जुन को मार है कैसे भगवान ने कही द्रौपदी मुंह ढाक ले कितनों घूंघटा लगा लो पहले बंग जात नहीं थी ससुर के सामने और जाता ही थी तो तुनो मोगार के जाते हैं अबे कहीं अरे दत्ता का गज्जे याद नहीं अब तो कहूं ससुर मुंह ढाक लेवे हर कछु दिन में ऐसा ही तुम तो देखत रख जो बहू न कर है तो ससुर ऐसा भी अच्छे मुंह ढाकने के कायदा कर लाए न कहो बहू ललकार देवे के अरे बोला सीधो बैठ रहो हमने कर समय खराब आ रहा हो बहुत बेकार समय आने हैं जितनी मर्यादा तुमोरों ने अपने सियानों की कर ली हमोरों ने नहीं करी वो जितनी बची खुची हमोरे कर ही रहे हैं हमोरों की औलाद मूड पे औलाद धर के बमक है रे हाँ हमारे तो फिर भी तनक तुमोरों सियानों की इज्जत कर रहे हैं कैसे अब तुमोरों हमने देखो है अपने बाप दादों की इज्जत करत पर हमोरों की औलाद आज के मोनी मोड़ा चिराग है भगल लगे रे चिराग है अब तुम अब मान मर्यादा की कह रहे कहो केस ठोक जाए मुंह पे मन वो खुद डराए हम अच्छा दुनिया में सबसे ज्यादा को कटत मुर्गा नहीं कट राम लाइट कट गई और कछु जनों की गठ गई उन घोटवे को मौका में लगाओ तो बेचारे गरीब दबे के बैठे थे तुम अयों तो न सुमर रहे थे दत्ता के लाइट चली जाए कछु सुमर रहे कि भगवान जोरी महाराज बंदा ही नहीं हो रहा हो तो लाइट ही कट जाए। भगवान ने द्रौपदी से कहा बहन सिर ढक ले और चल हमारे साथ। पहुंची भीष्म ने सोचा इतनी रात में मेरे शिविर में अगर कोई आ सकता है तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आ सकती है। प्रणाम किया। भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव
और जो द्रौपदी ने मोह घारो। भीष्म ने जाने कही कि तुम कहां से आई, पहले शब्द निकले, द्रौपदी वो कहां है जो तुम्हें लाया है। भगवान के बार के छुपे थे चप्पलें दबाए। भीष्म बोले आ जाओ, हम जानत है तुम्हें, ये पूरी बुद्धि तुमने चलाई, भगया। भगवान बोले दादा आप क्या कर हो। द्रौपदी से कह दई अखंड सौभाग्यवती भव। और वहां कुंती का सूर्यास्त करने की प्रतिज्ञा। भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े बोले हे जनार्दन अब हम सो रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस भीष्म की दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं। कुंती का सूर्य भी डूब जाए और द्रौपदी का सुहाग भी बच जाए, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। जानते हो कल के युद्ध में भगवान ने क्या किया? दोनों चीजें बना दी भगवान ने। कल के युद्ध में भगवान ने कर्ण को मरवा डाला। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण। सूर्य ही से भाई थे तो राम। तो कुंती का सूर्य भी डूब गया और द्रौपदी का सुहाग भी बच गया, दोनों प्रतिज्ञा पूरी हो गई। पर पूरे महाभारत के युद्ध में एक से एक महारथी मारे गए। भीष्म पितामह सरसैया पे पड़ गए, निर्दोष अभिमन्यु भी मारा गया, पर कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं आए। पर जैसे ही कर्ण की छाती में बाण लगा और भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, पहली बार महाभारत के युद्ध में भगवान के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और भगवान के मुंह से एक शब्द निकला, अर्जुन आज तूने कर्ण को नहीं मारा, हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए आज तूने। क्यों? भगवान बोले अर्जुन कर्ण जैसा दानी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अर्जुन बोले प्रभु जा तो तुम्हें आदत है पर गई, 24 घंटा तुम कर्ण की तारीफ कर, 24 घंटा। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन ने बाण मारा कर्ण को और कर्ण ने मारा अर्जुन को। तो पहले अर्जुन ने बाण मारो कर्ण के रथ को, सो 5 हाथ पीछे फेंका माए रथ के कर्ण। अब मारा कर्ण ने बाण, सो 3 अंगुल पीछे सरको अर्जुन को रथ। भगवान बोले धन्य है वह जननी जिन्हें ऐसे वीर को जन्म दाओ है। अर्जुन बोले जो का तरीका आए, हमने 5 हाथ रथ पीछे फेंको जब नहीं कही तुमने, और उन्हें 3 अंगरा सरका दो पीछे रथ, सो तुम कह रहे धन्य है वह जननी। भगवान बोले अर्जुन पागल न बनो, तुम्हारे रथ पे हम यहाँ बैठे और ऊपर बजरंग बली यहाँ बैठे, जिन्हें हम 2 जनों को 3 अंगराज पीछे सरका दो हुए, बम्मा को धन्य कहा ही जिन्हें ऐसे वीर को जन्म दो। अर्जुन तुम्हें भरोसा न होए तो हमें और हनुमान जी को उतर जान दे, बटोरवे न मिले हो, पता न लग के फिर कहां गए तुम, कर्ण को समझ क्या रहे हो। एक बार और क्या हुआ, भगवान 12 बजी रात अर्जुन के घरे पहुंचे, मूसलाधार बारिश, भगवान बिल्कुल हड़बड़ाहट में पसीना पसीना, खंगे महल के दरवाजे हलावे। अर्जुन हड़बड़ा उठ के आए, अरे तुम? भगवान बोले अर्जुन बहुत बड़ा संकट आ गया हम पे। बोले का? बोले हमारे तो एक यज्ञ चल रहा रात में, वो चंदन की लकड़ी के बढ़ा गई, वो लकड़ है नहीं, हमें लकड़ चाहे चंदन की कहूं से आवे, न सवेरे तक हो सकत के हमें धरती छोड़ के जाने पड़े। अर्जुन बोले प्रभु पानी तो ते भी गिर रहा हो, लकड़ियां तो बहुत धरी।
मनो सबरी गीली। भगवान बोले सूखी चाय ने। अर्जुन बोले प्रभु अब का कर गया, व्यवस्था है हो ही नहीं पा रही। भगवान बोले तो चलो तना कर्ण की ओर चल गए। अर्जुन बोले वो कहां से दे दे जब हम नहीं दे पाए तो, उते भी तो पानी गिर रहा हो। भगवान बोले चलो कुंठारे हो कुंटल 2 कुंटल रात भर को काम चल जाए। भगवान पहुंचे अर्जुन को लेके, और जब अर्जुन को लेकर वहां पहुंचे, कर्ण की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। प्रभु हमने कौन पुण्य करे थे आज कि आज आप हमारे दरवाजे ना चीज हम हमारी गिनती का है। भगवान बोले कर्ण ये बात है हुन्य बाद में हमारा चल रहा है यज्ञ, और हमें 5 कुंटल चंदन की लकड़ चाने अर्जेंट। कर्ण बोलो प्रभु पानी गिर रहा हो। अर्जुन बोले हमने कही थी क्यों के नहीं मिल। भगवान बोले कर्ण हो सकता है अब हम सुबह तक चले जाएं दुनिया से। कर्ण बोलो प्रभु रुक जाओ। उसने थप्पड़ी बजाई, पूरे कर्मचारी आ गए। बोले सुनो महल में जितनी चंदन की लकड़ लगी होए पूरा महल पटक दे, पर चंदन की लकड़ निकाल के ले आओ। मुझे महल जरूरी नहीं है, मुझे मेरे गोविंद जरूरी है। महल तो फिर बन जाए। और जैसा ही कर्मचारी खिड़की दरवाजे तोड़न लगे, भगवान अर्जुन की तरफ देखे, बोले अर्जुन खिड़की दरवाजे तो तुम्हारे घरे भी लगे थे, बस यही फर्क है तुम में और अर्जुन में, कर्ण में। तो अर्जुन बोले प्रभु तुम्हें आदत पड़ गई कर्ण की तारीफ करवे की। भगवान बोले आज भी देखने हैं। चलो तो आज बताएं कर्ण क्या है। भगवान एक ब्राह्मण बने, अर्जुन को एक ब्राह्मण बनाया साधु। कर्ण की छाती में बाण लगो, ये डरो, ये अंतिम सांस गिन रहो। भगवान गए, कर्ण को देख के लौटन लगे। उन्हें धीरे से आंखें खोली, बोले रुक जाओ महात्मा, आज तक जिंदगी में को हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं गओ, और कहूं आखिरी में तुमने चले गए तो हमें कलंक लग जाए। तुम एक काम करो, मेरे मित्र दुर्योधन के पास चले जाओ, उससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगा, मुझे भरोसा है मित्र पे। भगवान बोले हमारे यहां से नहीं लोभी लालची, तुम दे सको तो बताओ, न मना कर दे। कर्ण बोला क्या चाहिए। भगवान बोले 2 साधुओं के भोजन की व्यवस्था कर सकत। कर्ण बोलो कि हमारे आगे के सोने के 2 दांत लगे हैं, कहते में हो जाए। भगवान बोले हाँ हम 2 ही महात्मा तृप्त हो जाए। तो कर्ण बोलो टोल ले फिर। भगवान बोले वाह तुम तो मरा ही रहे, और जब ही के हमने तुम्हारे दांत तोड़े को तुम्हारे प्राण न कर गए तो हत्या हमों को, तुम्हें देने हो तो तुम ही दो। कर्ण ने बगल में पड़ा था बाण, बाण से मार मार के मुंह में उन्हें अपने दांत तोड़े। लो प्रभु। भगवान बोले हमें ये नहीं जाने, खून में सने दांत। फिर बोले देना हो तो धोखे दो। अब कर्ण बोलो प्रभु हम तो उठ नहीं पा रहे, जल कहां से ले आए। भगवान बोले तो मना कर दो कि नहीं दे पा रहे। कर्ण ने आंखें बंद की और कहा हे मां गंगा, अगर इस कर्ण के दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ ना गया हो तो आज तुझे उस दान की सौगंध है, तुझे कुरुक्षेत्र में आना पड़ेगा और उस दांतों को साफ करना पड़ेगा। आज भी कुरुक्षेत्र में गंगा है जिनका नाम मानसी गंगा है। कर्ण ने प्रकट करी थी कुरुक्षेत्र में गंगा, गंगा प्रकट हो गई, दांत साफ हो गए, भगवान की तरफ किए। भगवान अपने रूप में आ गए, बोले देखो अर्जुन ये है कर्ण, मरते मरते भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके जा रहा है। भगवान बोले कर्ण मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहता है। कर्ण बोलो सरकार हमने पूरी जिंदगी दाव है, आज तक कोई से कछु मांगो नहीं है। भगवान बोले मांगो कर्ण क्या चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। तो कर्ण क्या कह रहा है भगवान से, मैंने जिंदगी बिताई, मैंने जिंदगी बिताई, प्रभु दान करते करते, अब मांगे क्या मैं मांगू।